हेलो लियो, नमस्कार, राधे राधे, जय माँ भवानी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जहाँ भी है कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं और आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके देखिएगा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहती है, हम वो प्रिडिक्शन करेंगे। देखते हैं कार्ड्स में क्या छिपा है, कितना रोमांच भरा है, कितना गुस्सा, कितना एग्रेशन और कितना स्ट्रिक्टनेस, कितना कुछ इन कार्ड्स में है। इन आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, आप क्या सोचते हैं और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। जो सिंह राशि के लोग हैं उन सबको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ छिपा है आपके कार्ड्स में। सिंह राशि, आइए देखते हैं आपका कैसा जाता है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। क्या कुछ है, कुछ रोमांच भरा हुआ है, कुछ सस्पेंस है, कुछ थ्रिलर है, बहुत बहुत उतार चढ़ाव से भरी है आपकी लाइफ कहीं ना कहीं। और अब ये 10 दिन ना आपको आपके हर रूप, हर रंग, हर रूप दिखाने वाले हैं आपके लव लाइफ में। कहीं आप बहुत पोलाइट होते हैं, कहीं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं बहुत पूरी शिद्दत के साथ आप वापस लग जाते हैं पाने में आपके लाइफ पार्टनर को। और देखिएगा बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कहीं कहीं तो आपके। सिंह राशि, लियो, लियो बहुत ब्यूटीफुल व्यूअर्स होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, आपको लाइफ में जो चाहिए होता है आप वो पा ही लेते हैं। आप अपने करियर पर फोकस्ड ज़्यादा है लियो। देखिएगा, अगर मैं आपके और आपके पार्टनर, आप दोनों के बारे में डिस्कशन करती हूँ, हम आप दोनों के ही कार्ड्स ओपन करते हैं तो क्या रहता है। सिंह राशि, आपकी आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है या आपकी लव लाइफ है उसमें आप जितना एफर्ट करते हैं आपको उतने ही रिजल्ट मिलते हैं। आपको अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपके पेरेंट्स है या आपका जो फैमिली है, आप उनको छोड़ के अगर आप अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी चलती है। अगर क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रहता है या आप उनको टाइम कम देते हैं और आप आपके जो मम्मी पापा है, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। इसलिए आप जितना एफर्ट्स डालेंगे आपके रिश्ते में तो उतना ही रिश्ता अच्छा होता है। देखिए, आपका रिश्ता है ना कहीं मेहनत पराक्रम मांग रहा है कि आप कोशिश, जितनी कोशिश करेंगे उतना रिश्ता आपका खूबसूरत बनेगा, उतना संवरेगा, आप अपने घर गृहस्थी संवार सकते हैं। अनमैरिड लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। उनको इधर उधर, जैसे ना आप थोड़ा फैले हुए हैं, आपका सर्कल थोड़ा बड़ा है, तो आप अगर सर्कल थोड़ा छोटा करते हैं तो आपका टाइम भी, या फिर आप टाइम इस हिसाब से रखिएगा कि आप अपना टाइम आपके पार्टनर को भी, आपके पर्सन को भी देते हैं और आपके फैमिली को भी दे पाते हैं, फ्रेंड्स को भी दे पाते हैं, ऑफिस का भी। तो आपको बैलेंस करके थोड़ा चलना होगा, बैलेंस करके चलते तो लाइफ अच्छी चलेगी। लेकिन जितना मेहनत करेंगे रिश्ता उतना ही खूबसूरत बनने वाला है। देखिएगा, आप कहीं घूमने जा सकते हैं आपके पर्सन के साथ। आपका घूमना फिरना हो सकता है नेचर के बीच में, या कहीं ठंडी जगह आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। और जो आपका ये यात्रा होगी, आप दोनों का साथ में घूमना फिरना होगा, बड़ा अच्छा शुभ रहेगा। आप दोनों का रिलेशन कहीं डगमगा रहा था, अप एंड डाउन था, हिचकोले खा रहा था लाइफ ना, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। आप टाइम दीजिए। देखिएगा, आप ऐसे इंसान हैं जो लाइफ बहुत बुरी चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकली कुछ होता है, या ऐसा मैजिक कुछ करते हैं, या आप, आपके ना माइंड बहुत शार्प, बहुत क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आप आपके पार्टनर को खुश रखने के लिए, आपके पर्सन को खुश करने के लिए, आप बहुत नेगेटिव चल रहा है उसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाले इंसान हैं आप। इतना भी पावर रखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो उसमें कुछ गलत आपको लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसको निकाल के उसको ठीक कर देते हैं, करेक्शन बड़े अच्छे से करते हैं।
तो बहुत शार्प माइंड का इंसान है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है आपकी। अपने रिलेशन को कोशिश करते हैं कि आप मतलब अपना माइंड सेट करें, पूरा फोकस आपका रिलेशनशिप पे ही रहता है। आप हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं रिलेशनशिप के लिए, आपको लगता है कि जितना आपने किया एफर्ट्स किया उतना रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा होता भी है कभी कभी। आप देखिएगा सोचते बहुत है, बहुत टेंशन में रहते हैं कि बाकी लोग क्या सोचते होंगे, सब पीछे से क्या प्लानिंग करते होंगे, क्या प्लॉटिंग करते होंगे। बाकी सबका आप छोड़ दीजिए, आप खुद से सोचिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जो चल रहा है वो लेके जाना है आगे। आप कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको कैसे इस रिश्ते को किस तरह तरीके से किस तरह से आगे बढ़ाएँ, है ना? थोड़ा-सा डाउट में हैं आप, और अगर आप वो एक कदम आगे बढ़ते भी हैं, आप शादी की तरफ सोचते हैं, रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, तो आप डाउट में रहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को एग्री कैसे किया जाएगा, या उनको एग्री करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। आपके लिए ना कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। तो इसको सोचिए मत, लाइफ़ के फ्लो के साथ देखिएगा। आपका रिलेशनशिप है ना कहीं न कहीं पानी की तरह है, जैसे जिस डायरेक्शन में बह रहा है, आप उसी डायरेक्शन में साथ में चल पड़िए, बहुत अच्छा होगा। लाइफ पार्टनर साथ है, सब अच्छा है, लेकिन इतना आप मत सोचिए, दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालिए, ओवरथिंकिंग मत कीजिए, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आप। आपका अगर आपके पेरेंट्स दूर हैं और आपको लगता है कि उनसे बात की जानी चाहिए, आप डेफ़िनिटली कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिएगा 10 डेज़ बहुत अच्छे हैं। इफ पॉसिबल देन प्लीज़ टेक डिसीजन इन नवरात्रास। नवरात्रा में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो डेफ़िनिटली आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, और कहीं न कहीं सक्सेस होने के, सफल होने के भी चांसेस हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो रिश्तों को सिर्फ दिल से नहीं सोचते, आप दिमाग और दिल दोनों से सोचते हैं। दोनों पावर्स का यूज़ करते हैं आप। आप रिलेशन के साथ-साथ अपने करियर को भी लेके चलते हैं। आप रिलेशन और करियर दोनों को बखूबी साथ लेके चलते हैं। आप ना इधर दोनों हाथों में लड्डू लेके चलते, ना इधर मौका चूकना चाहते, ना इधर चूकना चाहते। दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। कहीं न कहीं फेम भी मिलता है, साथ में काम देखिएगा आपका पार्टनर जो है, कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ में जैसे आता है, एंटर हुआ, उसके बाद कुछ अच्छा होने लगा, कुछ पॉजिटिव होने लगा है। नेक्स्ट देखना फ्रेंड्स, हमारा जो ये कार्ड है बहुत खूबसूरत कार्ड है, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये हम बोल सकते हैं भगवान श्री राम का कार्ड है, और 8 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव कार्ड है। आप के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आने वाली है कहीं न कहीं। जो आपका रिश्ता ना हिचकोले खा रहा था, कभी आपकी नैया डूबने वाली थी, कभी लगता है नैया आपकी जो है वो ठीक-ठीक डायरेक्शन में चल रही है, कभी लगता है नाव भटक चुकी है आपकी। अब कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे थे, आप श्योर ही नहीं हो पा रहे थे कहीं न कहीं। लेकिन अब स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिश्ते में। लेकिन उसके लिए आपको या आपके पार्टनर दोनों को, अकेले में, दोनों को म्यूचुअली कहीं न कहीं बैठ के मिल-जुल के डिसीज़न लेना है। एक के डिसीज़न से कुछ नहीं होगा, अब दोनों को मिलके डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लेते सब कुछ अच्छा होता है, कंट्रोल में रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल है या फीमेल है, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि कोई है जो चाहता नहीं है आप दोनों का रिलेशन आगे चले, लंबा चले, और ऐसे इंसान को आप अगर समझ जाते हैं कि कौन है तो उससे अवेयर रहिएगा। आपके कान भरते हैं या आप दोनों को भड़काने का काम करते हैं तो उस चीज़ से बहुत अवेयर रहिए। अगर आपको पता है इस इंसान के बारे में तो उससे एक गैप बना के रखिएगा, आप दोनों ही। क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके कान भरने का काम करते हैं, जिससे आप सोचने समझने की शक्ति तो आपकी उस दौरान इतना गुस्सा हो जाता है, आप इतने क्रोधित हो जाते हैं, आप सुनते समझते नहीं है, सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, गुस्से-गुस्से में बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कभी-कभी, और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके लाइफ पार्टनर बहुत जगह बिज़ी, मुझे कहीं न कहीं देखिएगा बिज़ी नज़र आ रहे हैं वो। उनके लाइफ में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं, और वो चाहते हैं आप उनके साथ वो टाइम स्पेंड करें, कहीं न कहीं उनको टाइम दें, उनको समझें। आप समझ उनको टाइम देंगे, उनको समझेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा सब ठीक है। लेकिन आप टाइम नहीं देते, कभी-कभी इतना गुस्सा हो जाता है, आपको लगता है कि लाइफ में कोई है, कोई तीसरा इंसान ज़रूरी नहीं है, आपके पार्टनर का किसी से अफ़ेयर चल रहा है। कोई भी इंसान हो सकता है जो चाहता ही नहीं कि आप रिलेशन में आगे बढ़ें।
अगर आप शिद्दत से रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, दिल से बढ़ते हैं, सच में ही काम करते हैं अपने रिलेशन पे, अपने रिश्ते पे, इसे बहुत आगे तक लेके जाने के लिए, तो देखिएगा बहुत फ्रूटफुल है। ये 10 डेज बहुत अच्छे हैं। अब जो एफर्ट्स करेंगे वो हाईली पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। जो एफर्ट्स करेंगे कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छे, बहुत प्यारे रिजल्ट देने वाला है। अब दोनों की लाइफ बड़ी ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ने वाली है। और देखिएगा कहीं ना कहीं आप थोड़े, आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग भी चल रहा है, पार्टनर भी एग्री है, फैमिली भी अगर एग्री हो जाती तो भी आप एक टेंशन में रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक, आपके पास काम भी है, पैसा भी है, आपके पास देखिए पार्टनर है, उनका साथ है, फेवर है, लेकिन आप अंदर से ही उदास, दुखी महसूस करते हैं। आप खुद को इतना परेशान महसूस करते हैं जिसका कई बार आपको रीजन ही समझ में नहीं आता है। और रीजन देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा ध्यान से, ओवर थिंकिंग होता है। जो लोग अपने पार्टनर को देखेगा कहीं ना कहीं उनसे दूर थे या ब्रेकअप हो चुका था, आपके पार्टनर अब आपके पास आने वाले हैं, ये आने वाले 10 डेज बहुत अच्छे होने वाले हैं। चाहे वो आपसे चलते चलते मिले, चाहे उनका फोन आए, लेकिन उनका कांटेक्ट जरूर होने वाला है आपसे, सिंह राशि वालों। और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, देखिए आप चाहते हो आपसे बातें करें, लेकिन अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है तो प्लीज अनब्लॉक कर दीजिए। अनब्लॉक करेंगे तभी आपके पास कॉल मैसेज कुछ आ पाएगा। और अनब्लॉक करने की जो थोड़ी सी आपकी आदत हो जाती है, थोड़े से गुस्से पे या छोटी सी बात पे आप कभी कभी इतना गुस्सा करते हैं कि तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे या उनके कॉल्स वगैरह जो भी आती है वहाँ अपने अनब्लॉक जहाँ जहाँ कर रखा है उनको अनब्लॉक कीजिए। देखिएगा क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कैसे भी करके कांटेक्ट करे करे, पर कांटेक्ट करे कैसे, कहीं ना कहीं उसका रीजन आप है। और आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आए तो उनको अनब्लॉक कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं? आपके पार्टनर इमोशनल है, समझदार है, दिल से दिमाग से दोनों से डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपको लगता है वो दिमाग से ही डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है, इमोशनल है, बस वो अपनी ना कहीं शो नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को दिखा नहीं पाते हैं आपसे। आजकल थोड़े से नेगेटिव माहौल में है, आसपास नेगेटिव माहौल है, परेशान है, कहीं ना कहीं वो देखिएगा उनसे उनका निकलना थोड़ा डिफिकल्ट हो पा रहा है। वो चाहते हैं उस माहौल से निकलना, लेकिन थोड़ा फंसे हुए हैं। और उनको अब आपकी ज़रूरत है कि आप उनको समझें और उनको फेवर करें, उनका साथ दें। जिस टाइम उनको इमोशनली आपकी ज़रूरत है, आप उनका साथ दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, वो काम को कहीं न कहीं थोड़ा मस्त मनमौजी टाइप के इंसान है, बिंदास है, जैसे जो तुरंत जो दिमाग में आया तुरंत कर दिया। वो कभी-कभी काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, जिसके कारण कभी-कभी थोड़ा-सा लॉस हो सकता है और वो स्ट्रेस कहीं न कहीं उनको रहता है। इनकी द हर्मिट, नेक्स्ट कार्ड आपका द हर्मिट का कार्ड है। और जो ये कार्ड देखिए, मुझे जो इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे जो दिखा रहा है, साइन मुझे जो मिल रहे हैं, यूनिवर्स जो मुझे मैसेज दे रहा है, देखो आपके पार्टनर है ना, वो कभी एक सिचुएशन पे बहुत डीपली नहीं सोचते हैं, उससे पहले एडवाइस दे देते हैं। तो उनकी ये चीज़ें थोड़ी अगर ठीक हो जाती है तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। कभी-कभी वो बिना सिचुएशन को सोचे समझे अपना कहीं न कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं और समझते हैं कि उन्होंने जो ये एडवाइस दी है आप उनको मानें। तो वहाँ कहीं न कहीं आपका रिश्ता बैलेंस्ड नहीं रह पाता है। आपको उनको कभी-कभी आप इसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अब दोनों में झगड़ा हो जाता है और उनको लगता है कि कहीं न कहीं टॉक्सिक हो रहा है अब दोनों का रिलेशनशिप, कि इससे आगे निकला जाए, ठीक है? तो उनको, वो बहुत फँसे हुए हैं, वो खुद कन्फ्यूज़ है। अगर आपका देखिए ब्रेकअप हुआ है या आपका बहुत झगड़ा हुआ है या थोड़ा बहुत भी हुआ है, इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर देते हैं आप और इन फ्यूचर इस झगड़े के बारे में ज़िक्र ही नहीं करते हैं, तो लाइफ़ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन नहीं करते हैं तो आप ऐसी जगह फँसे हुए महसूस करेंगे खुद को, तो समझ में नहीं आएगा कि आप निकले कैसे इस रिलेशनशिप से, क्योंकि दोनों को ही बहुत टॉक्सिक लगने लग जाता है कहीं न कहीं। इसलिए कंट्रोल में करने की कोशिश, कहीं न कहीं ना वो आपको अपनी बातों से एग्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हो नहीं पाते। आपके दोनों के कहीं न कहीं आर्ग्यूमेंट या फिर एक-दूसरे से डिसएग्री होना, वो प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और देखिए सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। जैसे टाइम आपको मिलता है, एक-दूसरे को टाइम दीजिए, बातें कीजिए, संभव है तो एक-दूसरे के साथ घूमिए,
आगे देखिए थोड़े से ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन के ऊपर ना ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है और वो घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारी है उन पे, घर के बाहर की है। आप उनको अपनी शादी पे जो बहुत खर्चा करना है कहीं न कहीं, उन्हें वो भी करना है, उनके घर में भाई-बहन है, कहीं न कहीं उनका खर्चा भी उनको लगता है कि उनके ऊपर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो थोड़ा-सा बहुत फँसे हुए महसूस करते हैं और एक ही जगह सुकून मिलता है आपके पास, और अगर आप ही नहीं सुनते तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। देखिएगा नेगेटिव माहौल तो होता है, घर में, ऑफ़िस में थोड़ा आस-पास नेगेटिव माहौल है, उससे वो उनको निकालना, आप उनकी थोड़ी-सी हेल्प करेंगे, तो डेफ़िनेटली उस माहौल से बाहर निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। और देखिए द स्टार बहुत अच्छा कार्ड है, और आपका जो रिलेशनशिप है कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है। आपके पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशनल भी है, थोड़ी इमोशनल है, लेकिन प्रैक्टिकल भी है वो। कहीं न कहीं वो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उनका फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपको एग्री करना, आपको प्रपोज़ करना, प्रपोज़ किया, और फिर नेक्स्ट स्टेप हुआ कि आपको थोड़ा समझा जाए। अब उनका नेक्स्ट स्टेप है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो उसके लिए उनको करियर को पहले फ़ोकस्ड, वो करियर फ़ोकस्ड होना चाहिए। तो करियर फ़ोकस्ड है कि करियर ठीक है, पैसा अच्छा होगा तो अपना आपको खुशियाँ दे पाएँगे, आपको घर, खुशियाँ सब दे पाएँगे। इसलिए वो करियर फ़ोकस्ड है कहीं न कहीं। आपको लगता है आपको टाइम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, करियर फ़ोकस्ड है सिर्फ़ आपके लिए, क्योंकि हर काम को ना एक प्लानिंग के तहत करते हैं। इनके पास पैसा बहुत आएगा, काम बहुत अच्छा चलेगा, ग्रोथ बहुत है इनकी लाइफ़ में। बस इनको अगर चाहिए, देखिएगा फ़ेम भी बहुत है, बहुत फ़ेम है। जिस काम में हाथ डालेंगे बहुत अच्छा चलेगा, जॉब बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप देखिएगा इनका साथ नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपने आप को बहुत बहुत परेशान, बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। इनको आपके साथ की सपोर्ट की कहीं न कहीं मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप थोड़ा-सा समझिए इनको। और फ्रेंड्स, गुस्सा नहीं होना है बस आपको। अब बहुत समझदार है कहीं न कहीं, जो एंजेलिक डिवाइन्स हैं, पावर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर रही हैं और आपके बहुत आपके साथ है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, जिस काम को करना चाहेंगे, जिस रिलेशनशिप को निभाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ बहुत आगे बढ़ने वाला है। और कोशिश आपको करनी है, आपकी जो रिलेशनशिप है कहीं न कहीं, देखिएगा टेम्परेंस का कार्ड है और आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रोथ है रिलेशनशिप में, खुशियाँ हैं, जॉय है, बहुत चीयरफुल रहेंगे, अबंडेंस है और बहुत तरक्की है। आप एक-दूसरे के लिए ना जो पूरक होते हैं, एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसा रिश्ता है आपका, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, सँवार के रखिए, सँभाल के रखिए, बहुत अच्छा चलने वाला है। आज के लिए इतना ही। अब आशा करती हूँ आपके 10 डेज़ और आने वाले कई इयर्स, काफ़ी साल, आपकी ज़िंदगी, आपकी पूरी ज़िंदगी जब तक आप इस धरती पे हैं, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे। अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुशियों के साथ रहिए। आज के लिए इतना ही, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। राधे-राधे।